नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पाठक को हो क्या गया है। जी हां, बड़ी तामझाम से आखिर वो ज्वाइन किए थे कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात होगी। खबर यही चली थी ना, मुख्यमंत्री ने मनाया, पाठक लौटे। क्या किए लौटने के बाद? चंद्रशेखर से लड़े, ठंडा में छुट्टी नहीं होना चाहिए, इसके लिए तूफान मचाए, बवेला मचा, डीएम सबको लेकर एक पीत पत्र जारी कर दिए। पावर टसल होने लगा। जो कौन जीता कौन हारा ये तो बात की बात है, इस पर चर्चा तो कई बार हम कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो स्थिति इनके दूसरी बार ज्वाइन करने के बाद बनी हुई है, अब तो लगने लगा है कि पाठक सरकार बदलवाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे थे। चर्चा तो लोग इसी तरीके से हो रहा है कि जो कुछ भी दबाव उन्होंने बनाया, जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं था? पाठक जैसे पदाधिकारी से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। द्वितीय चरण के शिक्षकों का ट्रेनिंग जो चल रहा है, कई जगह से खबरें आ रही हैं, खाने का 2 रोटी से ज्यादा नहीं दे रहा है, कहीं सब्जी में कुछ नहीं है, दाल में पानी पानी है। मतलब जो चीजें कल्पना से भी परे की बात थी कि पाठक के रहते ही ऐसा भी हो सकता है, उस तरीके की खबरें लगातार आ रही है। हर डाइट सेंटर पर, हर ट्रेनिंग सेंटर पर जहां शिक्षकों का ट्रेनिंग हो रहा था, वहां अराजक की स्थिति बनी हुई है। जहां थंबनेल की जांच हो रही थी, वहां भी वही अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कई जिले से जो है लोग चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि आप आइए, थंबनेल चेक कराइए। कोई सुनने वाला है ये नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। लगातार जो है सो नोटिस जारी कर रहा है कि भाई आप जो है सो थंबनेल का जांच कराने आइए। कोई नहीं, मुजफ्फरपुर का यही हाल है, 500 से अधिक गायब है, बेतिया में हर जगह से सूचना दिया जा रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। लोग मतलब एकदम कान में तेल देकर सो गया है। कोई उस पर कार्रवाई करने की बात तो छोड़ दीजिए। जो जांच का जो प्रोसेस अपनाया गया था, वो प्रोसेस में पूरी तरह से समझौता होते हुए सब जगह दिखने लगा। रोज खबर आ रही थी ना कि आज वहां पकड़ा है, आज वहां पकड़ा है। कहीं कोई खबर आ रही है कि कहीं जांच भी हो रही है। तो जो जांच की शुरुआत हुई थी वो कहीं नहीं। द्वितीय चरण के शिक्षकों की पोस्टिंग की बात हुई थी। 1-2 जिला नवादा और अररिया की बात आ रही है। छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में कहीं पोस्टिंग नहीं हुई। मतलब जो बात के पाठक में छुट्टी पर जाने से पहले दिख रही थी, वो बात कहीं दिख ही नहीं रहा है। ना कहीं किसी डाइट सेंटर पर वो जा रहे हैं, नहीं जहां कहीं लड़के प्रशिक्षण ले रहे हैं वहां वो जा रहे हैं। प्रशिक्षण का आलम यह है कि शिक्षक भी मस्त, शिक्षक जो ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं वो भी मस्त। मतलब हर जगह से अचानक जो है सो सारी चीजें लग रहा है जैसे बेपटरी हो चुका है। सीधे सिर्फ इसी बात के लेकर खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से लूट मचा हुआ है। एकदम लूट वाली खबरें सब जगह से आ रही है। थाली खरीदारी में लूट, मध्याह्न भोजन में लूट, किस तरीके से हर जहां कह सकते हैं कि ना दिया गया था उसको कि आप निगरानी कीजिएगा। जिन लोगों को निगरानी करने के लिए पाठक भेजे, वही निगरानी करने वाला आप कमीशन वसूल रहा है। जितना आउटसोर्सिंग वाला है सब कमीशन वसूल रहा है। तो मतलब भ्रष्टाचार को संस्थागत करने तो पाठक नहीं आए दूसरे चरण में, जब दोबारा वो जांच किए। क्योंकि स्थिति तो कुछ ऐसी ही दिख रही है कि सिवाय चंद्रशेखर के और जिला के कुछ डीएम के से लड़ने के बजाय उन्होंने तो आने के बाद तो कुछ तो नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे पाठक अभी भी छुट्टी में ही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है, पाठक की चुप्पी का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या पाठक भी भाप रहे हैं कि सरकार बदली है, कौन मंत्री बनते हैं, क्या स्थिति बनेगी, उसके अनुसार चीजें तो नहीं नाप तौल रहे हैं? या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसको लेकर कहीं तो दाव पेच नहीं वो खेल रहे हैं। लेकिन इन सबसे इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने सुधार के अभियान की जो शुरुआत की थी, क्या वो अभियान कहीं दूर तलक जाकर ठहर तो नहीं गया है?